फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरटी क्लासेस। तो इस वीडियो हम करेंगे क्लास 12 चैप्टर 5.1। ओके, इसके जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके 1 मार्क्स में, उसमें बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि किस तरह से सॉल्व करें, जबकि ये बहुत ही ईजी है हमारा। ओके, क्योंकि 1 मार्क्स में तुम खुद सोचो ईजी तो हो गई। ओके, तो फिर भी इसमें कई लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो इसके कुछ क्वेश्चन है 4 से 5 जो कि बार बार वही रिपीट होते हैं। तो मैं वो 5-6 क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में कवर करूँगा। तो वीडियो को बिना पॉज करे पूरा वीडियो को देखें। ओके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करना। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। ओके, तो वीडियो करते हैं शुरू। तो इसमें 5 या 6 आप देख सकते हो। 5.1 है ये। अगर एनसीईआरटी की आपके पास बुक है तो 161 पेज नंबर है इसका। तो इसमें क्या देगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन एफ इज़ कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। इंडिकेटेड पॉइंट का मतलब है जो एक्स की वैल्यू दे रखी है उसने। ओके, तो इंडिकेटेड पॉइंट से कई बच्चे क्या होते हैं ना कि वर्ड देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है ये इंडिकेट का मतलब क्या है ये सब। तो कुछ नहीं है, इंडिकेट पॉइंट यानी कि जो पॉइंट दे रखा है उन्होंने इन एक्सरसाइज 62। तो आपके पास जो क्वेश्चन आएंगे वो बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू π/2। ओके, इस तरह से बोल देगा एट एक्स इक्वल टू 2 पर। तो ये फंक्शन तो इस तरह से आएगा। अब कॉन्टिन्यूस समझो, कॉन्टिन्यूस होता क्या है। कॉन्टिन्यूस तब होता है जब एक्स की जिस वैल्यू पे हमें कॉन्टिन्यूस चेक करना है, जितने भी फंक्शन होते हैं उन वैल्यू सेम आनी चाहिए। यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो इसकी भी होनी चाहिए। ओके, दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो उस केस में हम उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट, यानी कि जो एक्स की वैल्यू। ओके, तो चलो 1 2 3 4 ये 5 क्वेश्चन हमारे यही क्वेश्चन आप कहेंगे प्रीवियस ईयर के। अगर आप क्वेश्चन उठा कर भी देखें तो इनमें से कोई एक क्वेश्चन ज़रूर होगा। ओके, तो ये 5 के 5 क्वेश्चन ईजी हैं। आपको एक बार फॉर्मूला मैं बता दूंगा ईजी स्टेप में, तो ये फॉलो करना है हर एक क्वेश्चन में। ओके, तो चलो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं अपना कॉपी में उतारते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये मैंने क्वेश्चन उतार लिया। ओके, अब चलो करते हैं स्टार्ट। तो देखो करना क्या है, एट एक्स इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूस। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड के वैल्यू ऑफ के। तो वैल्यू ऑफ के क्या होगी जब कंटिन्यूस हमारा एक्स इक्वल टू 2 पर। ओके, तो देखो कॉन्टिन्यूस यानी कि इन दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। सेम से पहले एक पॉइंट और माइंड में आना चाहिए आपकी कि देखो जब भी हमारा ये क्वेश्चन जो है आपका ये P/Q के फॉर्म में हमारा है ना, जब भी P/Q के फॉर्म में होना हो तो x की वैल्यू यहाँ पुट करके देखो एक बार। अगर नीचे 0 आता है आपका तो इसको चेंज करना है। ओके, कैसे करना है देखो, फर्स्ट पॉइंट तो आ गया ना कि कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू π/2 पर। कंटिन्यूस यानी कि दोनों फंक्शन की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम। तो क्या करेंगे हम, के कॉस एक्स अपॉन π/2 माइनस एक्स इक्वल 3। फर्स्ट स्टेप जो है आपका ये रहना चाहिए कि दोनों इक्वेशन को क्या करना है, इक्वल पुट करना है। ओके, स्टेप 1 तो यही है आपका। नेक्स्ट स्टेप देखो क्या रहता है, एक्स की वैल्यू पुट करना। पुट क्यों कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं अगर ये वैल्यू जो हमारा P/Q, अगर P/Q के फॉर्म में नहीं हो तो हम डायरेक्ट करेंगे। अगर इस केस ऐसा केस आता है आपके पास तो चेक करना कि नीचे 0 तो नहीं आ रहा। अगर नीचे 0 आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को चेंज करते हैं, ओनली इस वाले को जो अपना हमारा गलत आ रहा है। क्योंकि हमारा हमने पढ़ा है P/Q की, इसमें P क्या है मेरी ऊपर वाला फंक्शन, Q क्या है नीचे वाला। ओके, हमने P/Q के फॉर्म में पढ़ा है कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। अगर आप यहाँ देखो π/x की वैल्यू अगर π/2 पुट करो यहाँ, तो देखो पाई -2 एक्स की जगह π/2, 2 से 2 गया, पाई माइनस पाई इक्वल टू 0, जो कि आना नहीं चाहिए क्योंकि नीचे वाला कभी भी 0 नहीं होता P/Q के फॉर्म में कोई भी फंक्शन है तो। ओके, तो इसको चेंज कैसे करना है वो समझो, बस इसी क्वेश्चन में हमें चेंज करना, बाकी कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिसमें हमें चेंज करना। ओके, तो इसको अच्छे से समझ लेना। तो देखो एक हमने फॉर्मूला पढ़ा है साइन A/A, इसको उसी फॉर्म में बनाना है। ओके, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपका साइन कॉस कुछ भी हो और वो P/Q के फॉर्म में दे रखा हो और उसका नीचे वाला हमारा क्यों कितना 0 आ रहा हो, तो इसको हमेशा ये बनाना ही है हमेशा। ओके, तो देखो कैसे करना है, के हमारा दे रखा है कॉस एक्स। ओके, ये किया हमने, यहाँ से क्या करना है आपको 1/2 कॉमन लेना है। ओके, क्या किया मैंने 1/2 यहाँ से कॉमन लिया, 1/2 नहीं, तुम डायरेक्ट 2 कॉमन लो तब भी आंसर आएगा हमारा। 2 कॉमन लेते हैं। अब देखो 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो यहाँ क्या बचेगा π/2। जहाँ 2 नहीं होता वहाँ डिवाइड में चला जाएगा, माइनस यहाँ के बच्चे 2 कॉमन लिया तो x। ये समझ आया सिंपल।
इक्वल 3। ये हम कुछ नहीं कर रहे, अभी चेंज कर रहे हैं बस इस वाले फंक्शन को। तो क्या किया, नीचे वाले फंक्शन से हमने 2 कॉमन लिया, तो जहाँ 2 नहीं होता वहाँ डिवाइड में आ गया और जहाँ था वहाँ से हट गया। अब देखो के, मैंने क्या कहा था ऊपर साइन बनाना नहीं, तो कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पाई बाई 2 से माइनस, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स। समझ आइए, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन ये देखो 2 एज इट इज़ पाई बाई 2 माइनस एक्स इक्वल एक्स। ये समझ आया सिंपल। नेक्स्ट देखो साइन ए अपॉन ए, जो ऊपर फंक्शन है वही सेम नीचे है। यहाँ देखो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स अपॉन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो ये जो टर्म है मेरी क्या बन जाएगा 1। तो देखो क्या आएगा के अपॉन 2, ये तो 1 हो गया इक्वल एक्स। इस एक्स सॉरी यहाँ 3 आ रहा था ना हमारा, 3 और ये 3, इतना समझ आया। अब देखो अगर यहाँ कहीं पर x होता तो मैं x की वैल्यू पुट करता, अब है नहीं x तो क्या करना डायरेक्ट, k इक्वल टू कितना है 2 से मल्टीप्लाई 6, k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6, यही हमारा आंसर है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है। बट नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों, देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे क्वेश्चन ईजी है, क्या करना है देखो, ये हमारा है किस पे x इक्वल टू 2 पर ये कंटिन्यूस है, फाइंड क्या करना है k की वैल्यू। तो देखो दो, इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जो p अपॉन q के फॉर्म में हो, नहीं ना ऐसा कुछ। देखो k अपॉन कॉस एक्स अपॉन पाई बाई माइनस 2x, तो ऐसा तो कोई नहीं था ना यहाँ पे, कोई भी क्वेश्चन नहीं। तो क्या करना है डायरेक्ट इन दोनों को इक्वल, तो के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, क्या करना है डायरेक्ट के एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। एक्स की वैल्यू देखो कितना दे रखा है यहाँ, एक्स की वैल्यू दी है 2, यहाँ हम क्या करेंगे एट एक्स इक्वल टू 2, तो जहाँ एक्स है वहाँ 2 पुट कर दो, के यहाँ 2 का स्क्वायर इक्वल 3, तो कितना है 4k इक्वल 3। के की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 3/4, ये हमारा सॉल्यूशन है। ओके, तो समझ आया, इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें एफ एक्स के एक्स प्लस 1 और कॉस एक्स, इसमें भी कोई भी पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं है, तो डायरेक्ट करना है के एक्स प्लस 1 इक्वल कॉस एक्स और एक्स की वैल्यू पुट करनी है। ओके, तो देखो क्या करना है, ये सिंपल आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें हमें सॉल्व भी करके नहीं दिखाना होगा, रफली काम है ये सारे। ओके, तो देखो के एक्स प्लस 1 इक्वल कॉस एक्स और एक्स की वैल्यू क्या हमारी पाई बाय पाई, सिंपल। तो देखो एक्स की वैल्यू पुट करो के पाई प्लस 1 इक्वल टू कॉस पाई, ये क्या हो गया पाई के प्लस 1, कॉस पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है मेरी -1। ओके, ये टर्म याद रखना है आपको। तो पाई के इक्वल टू ये -1 इधर जाए, 1 जो प्लस का इधर जाएगा -1, तो -1 क्या हो गया पाई के इक्वल टू -2, तो के की वैल्यू जो है मेरी आ गई -2/पाई, सिंपल। तो इस तरह का ये आंसर हो जाएगा हमारा, ख़त्म। ओके, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा हमें के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 3x माइनस 5, इस क्वेश्चन को आप खुद करना ट्राई। ओके, इजी क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्या करना है, दोनों को इक्वल पुट करना है और 5 पुट कर देना है यहाँ। ओके, x 15 हो जाएगा, 15 माइनस 5 10, ये वैल्यू किसके बराबर होगी हमारी के एक्स यानी 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, ये 9 हो गया, यानी कि 9/5 आपका इसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये सेम ही है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। तो इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पे सॉल्व कर उतारता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कैसे, ये भी ईजी है। ओके, तो ये क्वेश्चन को मैंने उतार लिया। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं, बस इसमें क्या हमारी 2 इक्वेशन बनेंगी, उसमें हमारी एक क्वेश्चन बनते था और सॉल्व कर देते, उसमें भी वैल्यू कितने निकालती थी हमें के की, बट यहाँ पे के की जगह कितना आ गया ए एंड बी, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल हमारे। ओके, तो वहाँ पे कितने वेरिएबल थे, एक, तो इसलिए एक क्वेश्चन बन रही थी। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल है तो 2 क्वेश्चन बनेंगे। ओके, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो, अब आपको बोलोगे भैया यहाँ पे वो तो दिया नहीं है, एक्स की वैल्यू 2 नहीं दी ना, एक्स की वैल्यू कुछ भी नहीं दी, ये दिया हुआ है आपको, इससे पता है। देखो एक्स की वैल्यू कितनी कितनी है यहाँ पे 2 है, सेम है 10 है, यानी कि एक्स की वैल्यू एक 2 है एक 10 है। ओके, तो हम किस पे निकालेंगे, एक एक्स इक्वल टू 2 पर। ओके, एक्स इक्वल टू 2 पर, तो देखो 2 कहाँ कहाँ है आपका, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, इन दोनों इक्वेशन को क्या करो इक्वल पुट। तो x इक्वल टू 2 पर इन दोनों इक्वेशन को इक्वल पुट करो, ax प्लस बी इक्वल 5, इतना समझ आया। 2 2, अगर 2 यहाँ पर होता ये वाला नहीं होता तो हम दोनों इन दोनों इक्वेशन को, ओके,
तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पे, तो ये वाली क्वेश्चन, ये वाली क्वेश्चन आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल, तब जाके ये एट एक्स इक्वल टू पर ये वाला फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। ओके, तो इस तरह से तो 2 आपको ये देखना है, तो एक्स इक्वल टू 2 पर ये दोनों इक्वल हो गए, एक्स की वैल्यू 2 पुट करो, 2a प्लस बी इक्वल 5, ये क्वेश्चन हो गया मेरा फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट एक्स कितना दिख रहा है यहाँ पे आपके 10, तो एक्स इक्वल टू 10 पे 10 कहाँ है, देखो एक इस लाइन में, एक इस लाइन में, तो ये दोनों लाइन इक्वेशन क्या होंगी, सेम, इक्वल, ए एक्स प्लस बी इक्वल 21। सिंपल समझ आया। एक्स की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ पुट करूँ 10a प्लस बी इक्वल 21, ये इक्वेशन सेकेंड, इतना समझ आया। दोनों इक्वेशन के देखो बी के ऑफिशिएंट क्या है, इक्वल, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो देखो क्या आएगा, 10a प्लस बी इक्वल 21, 2a प्लस बी इक्वल 5। आप चाहो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो देखो माइनस माइनस माइनस, अपोजिट साइन लगता है, अगर प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ओके, अब देखो 10 में से 2a गया, कितना हो गया 8a, b प्लस का है, एक माइनस का है, दोनों कट जाएंगे। 21 में से 5 गया, कितना गया 16। ओके, तो a की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, सिंपल 2। अब a की वैल्यू किस में भी पुट कर दो, वहाँ से क्या आएगा, v की वैल्यू, तो a की वैल्यू मैं इसमें पुट करता हूँ, कितना आएगा 2a प्लस बी इक्वल 5। अब देखो कितना आएगा 2 इंटू 2 प्लस बी इक्वल टू 5, 4 प्लस बी, गलत कर रहे हैं हम, सही है। तो b इक्वल टू 5, तो देखो कितना आएगा, b इक्वल 5 माइनस 4 इक्वल टू 1, तो b की वैल्यू कितनी आएगी हमारी 1। a की वैल्यू 2 है, अब b की वैल्यू 1 है, किस में पुट करो आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में इतना ही, ये 5 या 6 क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में आपको बता चुका हूँ। इन क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जिसको इस चैप्टर में और कहीं पे भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि मेनली इस चैप्टर में से ये क्वेश्चन आते हैं हमारे। ओके, तो बाकी जो क्वेश्चन है उनको करना बेकार ही है। ओके, तो इस तरह जो मैंने इस वीडियो में कराया है उतने ही क्वेश्चन करो, आपका फर्स्ट 5.1 कंप्लीट आपकी। ओके, 5th चैप्टर, अदर कोई चैप्टर में से कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं इस चैप्टर की वीडियो जल्दी लेके आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।